हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ एकदम न्यू रेसिपी, आप लोगों की मनपसंद रेसिपी, बच्चों और बड़ों की फेवरेट रेसिपी। आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा पराठा रेसिपी। इसके लिए मैंने हरी सब्जियाँ ले ली है, खीरा, गाजर और शिमला मिर्च, टमाटर, हरी मिर्च सबको धोकर साफ़ कर लिया है और गाजर का छिलका हटा लिया है। इस तरह से घिस के सारे सब्जी को हम रेडी कर लेते हैं। इस तरह से पतले वाले मिक्सर से घिस के रेडी कर लीजिए। आप देख पा रहे हैं, इसी तरीके से शिमला मिर्च को भी और गाजर को भी घिस लेंगे और टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। इस तरह से आप देख पा रहे हैं सारे सब्जी को हमने घिस करके रेडी कर लिया है और सारे सब्जियों को निचोड़ निचोड़ के पानी अलग कर लिया है हाथों से। सब्जियां में पानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो साथ ही मैंने एक बोल ले लिया है, बोल में सारे सब्जी इस तरह से हम डाल लेते हैं। साथ ही मैंने एक मीडियम साइज के प्याज भी लिया है, प्याज को भी बारीक चॉप कर लिया है। इस तरह से सारे सब्जी को एक साथ ही बोल में डाल लीजिए। काफ़ी हेल्दी पिज़्ज़ा बनने वाली है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो साथ ही आधी चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे और आधी चम्मच काली मिर्च और थोड़ा सा नमक डालेंगे और 1 चम्मच केचप डालेंगे, टोमेटो केचप। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे 2 चम्मच मेयोनीज ले लिया है। तो याद दिला दूँ आपको, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर दोस्तों में करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो इस तरह से मैंने सारे सब्जी में मसाले के साथ मिक्स कर लिया है। तो थोड़ा सा मेयोनीज हमने 1 चम्मच और ले लिया है, थोड़ा सूखे सूखे लग रहे थे। तो इस तरह से गीले गीले होने चाहिए, इस तरह से बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। सारे सब्जियों को इस तरह से हमने मिक्स करके रेडी कर लिया है। तो चलिए अब हम आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। यहाँ पे 1 कप गेहूं के आटों को इस तरह से, आटों की तरह जैसे आप डो लगाते हैं, इस तरह से हमने डो लगा लिया है। इसे 2 भाग में कर लेंगे, 2 लोई बना लेंगे। इस तरह से सिंपल आटा है, कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ आटा को मैंने जैसे रोटी के लिए आप डो लगाते हैं उसी तरह से गूँथ लिया है। और इस तरह से लोई बना लीजिए और इस तरह से पतले बेल कर रेडी कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा सूखा आटा लगाकर इस तरह से बेल कर फ्लैट कर लीजिए, इस तरह से एकदम पतले। और शेप की चिंता नहीं कीजिए, लंबे या गोल किसी भी शेप में चलेगा क्योंकि आगे हम इसे कट करने वाले हैं। तो इस तरह से हमने बेल कर रेडी कर लिया है। इस तरह से गोल मीडियम साइज़ के आकार वाली कटोरी ले लीजिए, कटोरी या गिलास जो आपके पास हो ले लीजिए। इस तरह से अब हम इसे कट करके रेडी कर लेते हैं। अब देख पा रहे हैं इस तरह से रेडी कर लीजिए और थोड़ा सा आटा लगा कर रखिए ताकि एक दूसरे में चिपके नहीं। इसी तरीके से सारे रोटी को बेल के रेडी कर लीजिए। इसके बाद एक रोटी का इस तरह से भाग ले लीजिए, इस तरह से जो हमने सब्जी का स्टफिंग रेडी किया था इस तरह से बीच में डाल के फैला दीजिए। आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा साइड में किनारे में जगह छोड़ दीजिए। जब डल जाए तो इसके बाद ये चीज़ डाल दीजिए। इस तरह से मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ कर डाला है, इस तरह से हमने डाल के रेडी कर लेते हैं। ऊपर से एक और लेकर इस तरह से चिपका दीजिए। इस तरह से आप देख पा रहे हैं हाथों से थोड़ा सा दबाते हुए, और फोग ले लीजिए इस तरह से किनारे करके हल्का हल्का हाथों से दबाते हुए इस तरह से चारों तरफ करके रेडी कर लीजिए। इसी तरीके से सारे पराठे को अब हम रेडी कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे पराठे को अब हमने रेडी कर लिया है। तो चलिए अब हम गैस की तरफ चलते हैं। तो गैस पे मैंने एक तवा ले लिया है, ये लोहे का तवा है। तवा को मैंने बढ़िया से गरम कर लिया है। जब बढ़िया से जब गरम हो जाए तो गैस का फ्लेम लो करके इस तरह से डालकर सेक लीजिए। जैसे अब हम पराठे तलते हैं, सेकते हैं, उसी तरह से घी लगाकर, घी या बटर या रिफाइंड जो आपके पास अवेलेबल हो लगाकर सेक कर रेडी कर लीजिए। ध्यान रहे गैस का फ्लेम यहाँ पे लो ही रखिए ताकि अंदर तक अच्छी तरीके से पक सके। तो इसी तरीके से मैंने सारे पिज़्ज़ा पराठा को रेडी कर ली है, इस तरह से सारे। इसके बाद देखिए इस तरह से अब हम छुरी के मदद से इस तरह से बीचों बीच कट करेंगे। आप देख पा रहे हैं चीज़ बाहर आ रहा है, काफ़ी अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है, काफ़ी अच्छी तरीके से अंदर से पक गया है। आप देख पा रहे हैं कितना टेम्पटिंग लग रहा है। टेस्टी टेस्टी एकदम टेम्पटिंग और एकदम हेल्दी पिज़्ज़ा पराठा बनके हमारा रेडी हो चुका है।
एक बार इस तरीके से फैमिली में सबको बनाकर खिला देंगे तो सब तारीफ़ ही तारीफ़ करेंगे। तो फ्रेंड्स एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के टेक केयर, बाय, थैंक यू।